स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCRT क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 4 हमारा संविधान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है भारत का संविधान खाली स्थान है जबकि ब्रिटेन का संविधान खाली स्थान है। इसका उत्तर है लिखित अलिखित। भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न है संविधान की खाली स्थान संविधान का सारांश है। इसका उत्तर है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान एक खाली स्थान के द्वारा बनाया गया है। इसका उत्तर है संविधान सभा। भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न सही मिलान कीजिए। जिसमें कॉलम अ में है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रथम प्रधानमंत्री मरांग गोमके, और कॉलम ब में है जयपाल सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मरांग गोमके जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है। इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां का हर नागरिक समान हो और हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न संविधान किसे कहते हैं। इसका उत्तर है किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों की निर्धारित करता है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह कौन थे। इसका उत्तर है जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांग गोमके प्रसिद्ध नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न किसी भी देश के संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका उत्तर है निम्नलिखित कारणों से किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। पहला, संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देने, उसका सुरक्षा का प्रावधान करना तथा सरकार एवं उसकी संस्थाओं की भी क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना है। दूसरा, संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। तीसरा, यह नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है। चौथा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर संस्थान किसी दूसरे समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। पांचवा,
यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उसकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों का आसानी से पलटने नहीं देता। छठा, संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है और शासन की निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। और सातवां, संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि किसी देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।